हम सब की जेब में एक चीज हमेशा होती है, बॉल पेन। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये आम सी नजर आने वाली चीज दरअसल एक इनकलाब की निशानी है? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो जद्दोजहद की, हिम्मत की और एक छोटे से ख्याल की जिसने दुनिया बदल दी। जी हाँ, बिल्कुल वही बॉल पेन। चलें आज इसकी कहानी जानते हैं और उसके बाद इसे फिर कभी मामूली नहीं समझा जाएगा। अच्छा, इस मसले को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। उस जमाने में जब बॉल पेन था ही नहीं। सोचें, हर तरफ फाउंटेन पेन यानी स्याही के धब्बे, खराब कागज और लिखना एक सरदर्द था। बॉल पेन आया और उसने एक वादा किया, साफ और हमवार लिखाई का। और बस यही वो वादा था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो धब्बों से भरी हुई थी। तो इस कहानी के हीरो हैं लाज़लो बेरो, एक सहाफ़ी जो अपने कलम से यानी फाउंटेन पेन से सच में बहुत तंग आ चुके थे। रोज रोज स्याही बह रही है, कागज पर फैल रही है, हाथ गंदे हो रहे हैं। बस यही वो फ्रस्ट्रेशन थी, यही वो मायूसी थी जिससे एक इनकलाब ने जन्म लेना था। और फिर इसी मायूसी के अंधेरे में, बिल्कुल एक ऐसी जगह से जहां कोई उम्मीद नहीं थी, एक रोशनी की किरण फूटी, एक इनकलाबी ख्याल की। एक दिन बीरो ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। एक मामूली सा मंजर था, लेकिन उनके लिए नहीं। उन्होंने देखा कि बच्चे एक रबड़ की गेंद को पेंट से भरे टब से गुजारते हैं और जब वो जमीन पर घूमती है तो अपने पीछे एक बिल्कुल साफ सीधी लकीर छोड़ जाती है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी चीज ने उनके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ शुरू किया कि अगर एक छोटी सी बॉल इतनी आसानी से पेंट लगा सकती है तो ऐसी ही एक बॉल कलम के अंदर क्यों नहीं रखी जा सकती। यही थी बॉल पेन की बुनियाद, एक ऐसा ख्याल जो लिखने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, एक ख्याल का आना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। असल जिद्दोजहद, असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। बीरू ने तजरबात शुरू किए, लेकिन उनका सामना था नाकामियों के एक पहाड़ से। कभी स्याही इतनी गाढ़ी हो जाती कि बाल से निकलती ही नहीं थी, और अगर स्याही को पतला करते तो वो कागज पर फैल जाती, और कभी कभी तो वो छोटी सी बॉल वो घूमने से ही इनकार कर देती थी। और जब लगता कि शायद अब सब ठीक है, तो लिखाई की लकीर बीच में ही टूट जाती। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये तकनीकी मसाइल तो एक तरफ, इन्हें लोगों के तंज का भी सामना था। दोस्त, रिश्तेदार सब इन पर हंसते थे, कहते थे ये क्या पागलपन है, वक्त जाया कर रहे हो, जाओ कोई ढंग का काम ढूंढो। लेकिन बेरो ने हार नहीं मानी। उनका अज़्म इस एक जुमले में साफ नजर आता है। तमाम नाकामियों और मजाक के बावजूद वो अपने मकसद पर बिल्कुल पहाड़ की तरह डटे रहे। और फिर महीनों, शायद सालों की इस ना रुकने वाली मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिरकार सब चीजें अपनी जगह पर आने लगें। उन्हें स्याही का वो परफेक्ट फॉर्मूला मिल गया, जो ना ज्यादा गाढ़ा था ना ज्यादा पतला। सैकड़ों तजर्बात के बाद उस स्टील की वो छोटी सी गेम भी मिल गई, जो बिल्कुल सही साइज की थी। कलम को जोड़ा गया। अब वक्त था आखिरी इम्तिहान का। बेरू ने कलम उठाया, एक गहरी सांस ली और उसे कागज पर चलाया, और नतीजा एक बिल्कुल साफ, हमवार, बिना किसी धब्बे के लकीर, एक परफेक्ट लाइन। कहते हैं उनकी आंखों में आंसू थे। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। और इस इजाद का असर फौरी और जबरदस्त। सबसे पहले दूसरी जंग अजीम के पायलट्स ने इसे अपनाया। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर भी काम करता था, जहां फाउंटेन पेन जवाब दे जाते थे। जंग के बाद तो बस ये पूरी दुनिया में फैल गया, और आज ये हम सब की जिंदगी का, हम सब की जेब का एक लाजमी हिस्सा है। तो लाज़लो बेरो की इस कहानी से, इस कलम की कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबक बहुत सादा सा है। ये कहानी सिर्फ एक कलम की नहीं है, ये इंसानी अज़्म और हिम्मत की ताकत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो एक मामूली सा छोटा सा ख्याल भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। और यही बात हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, हमारे आसपास जो छोटे छोटे ख्यालात हैं उनमें कितनी ताकत छुपी है। लाज़लो बेरो ने एक मामूली से मुशाहिदे को एक आलमी इनकलाब बना दिया। सोचने की बात तो यह है कि अगला वो कौन सा छोटा सा ख्याल होगा जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।